श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है और उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसका बैठना कैसे होता है, उसका उठना कैसे होता है। भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरह से इस बात को परिभाषित करते हैं। कितनी सरल भाषा में भगवान बुद्ध ने बता दिया कि श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है, उसके व्यवहार कैसे होते हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं। तो चलिए भगवान बुद्ध की इस अमृत रूपी वाणी की तरफ चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक दिन गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे और उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उस शहर के लोगों का ऐसा व्यवहार शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे सभी वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोगों में सिर्फ दुर्व्यवहार है, इसके सिवा ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। तो दूसरा शिष्य बोला, हे भगवान, जो भी हो इस शहर से अच्छे लोग ही होंगे। इन लोगों में बहुत अधिक बुराइयां हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर अब एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये लोग संत महात्मा का सत्कार करना नहीं जानते हैं, सिर्फ उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। इसलिए हम लोगों का यहाँ पर रुकना उचित नहीं होगा। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे, आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तव में संतों का कार्य ऐसे लोगों को सुधारने में ही होता है और सबसे बड़ी चुनौती वही होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें। जो विषम परिस्थिति में श्रेष्ठ होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है और वही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। यदि तुम लोग इनकी गलतियों को देखकर इन लोगों को छोड़कर चले जाओगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क ही होगा। एक संत तो लोगों को समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए हर कोई अच्छा होता है। इसलिए हे शिष्यों, तुम लोग भी उत्तम व्यक्ति बनो। यह सभी बातें सुनकर भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, हे भगवान, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर भगवान बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, हे प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति खुद के मन को अपने बस में कर लेता है उससे उत्तम व्यक्ति और कोई नहीं होता है। भगवान बुद्ध की बात उनके शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो इस प्रकार से इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।